Before Jai Guruji, Namaste Guruji Maharaj, Namaste Sangat Ji. On behalf of Shukrana Guruji Maharaj the Multilingual, with folded hands, I would like to invite Pankaj Uncle to kindly unmute himself and share his journey with our Maharaj, our Mahashiv. Shukrana Guruji Maharaj. Uncle, please. जय गुरु जी। आवाज आ रही है आंटी? जी जी अंकल, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी, और धन्यवाद सभी का इस जर्नी में शामिल होने के लिए, जो सामने से नजर आए वो भी और जो कभी नजर नहीं आए वो भी, जिनका भी जैसे जैसे योगदान रहा उन सब का धन्यवाद और बहुत ज्यादा धन्यवाद। किसी के सहयोग के बिना जर्नी ऐसी अकेले आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहता है और गुरु जी की कृपा तो रहती है, तभी उन लोगों का मिलना भी होता है, तभी वो चीज कान में भी जाती है, हम तक पहुंचती है या आंखों से वो दिखाई देती है, जिससे वो मन जो है वो चेंज होने लग जाता है और गुरु जी की तरफ और आगे बढ़ने लग जाता है। आज का जो वचन लिखा हुआ था उस पे तो रब कदे दिखाई नहीं देता, भगवान कभी नजर नहीं आता है, ये गुरु जी ने बोला। इसके मायने कोई किसी भी तरीके से निकाल सकता है और बहुत मायने इसके निकल भी सकते हैं, लेकिन गुरु जी का ये कहना कि भगवान कदे नजर नहीं आंदा, ये बात तो ये कहने से पहले भी सारे जानते ही थे ऑलमोस्ट कि भगवान नजर नहीं आते हैं, होते हैं लेकिन साक्षात नजर नहीं आते। हर किसी को पता ही था, माँ बाप भी यही बताते थे अगर पूछ लेता है बच्चा तो, लेकिन एग्जिस्टेंस होती है, पता है कि है। तो फिर गुरुजी ने ये बात कही क्यों जो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। इससे पहले मीन्स गुरुजी से पहले भगवान नजर नहीं आता था। हो सकता है गुरुजी का ये कहने का मतलब हो कि देखो आज तक भगवान नजर नहीं आता था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हें नजर भी आ रहा हूं, तुम्हारे साथ हंस रहा हूं, खेल रहा हूं, तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेके तुम्हें दिखा भी रहा हूं कि तुम्हारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं। और उसके बाद वॉमिट करते हैं, कभी सर दबाओ, कभी पांव दबाओ, कभी कुछ, कभी हाय हाय, कभी कुछ, ब्लेस करते हैं, हमारे साथ हमारे जैसा ही बन के रहते हैं, दोस्त बन के रहते हैं। पहले दिखाई नहीं देता था लेकिन अब दिखाई देता है, सामने बैठा हूं। ये हो सकता है गुरुजी के बताने का मतलब हो। और जब सामने बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं भगवान, तो फिर दिखाई क्यों दे रहे हैं और किन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और जिन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिनको फिजिकल फॉर्म के दर्शन दिए हैं, उसके भी बहुत मायने होंगे। ऐसे थोड़े कोई इतनी बड़ी पावर ब्रह्मांड की उठ के आ गई और उन्होंने दर्शन दे दिए कुछ लोगों को। इस वर्डिंग के पीछे, गुरुजी के कहने के पीछे बहुत बड़ा मतलब हो सकता है, और वो मतलब हम सबको ही समझने की जरूरत है। फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे, बहुत लोगों ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ गई, क्योंकि उससे पहले तो भगवान दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब तो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को चूज किया, और जिन लोगों को चूज किया उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है।
लेकिन कई बार साथ रहते रहते, भगवान के साथ रहते रहते भी अहंकार हो जाता है, भक्ति का अहंकार हो जाता है। रावण भी वैसा ही था। शिव जी के सिर्फ इतना कहने से कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, और देखो अहंकार कहाँ पहुंच गया और उसका हश्र क्या हुआ। मुझे लगता है इतनी वर्डिंग के बहुत ज्यादा मायने हैं, और हर एक संगत को हमें समझना चाहिए कि अगर गुरु जी हमारे बीच में हैं, हमारे साथ है, हमारी हेल्प कर रहे हैं और ड्रीम्स में दिखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, जिस भी राधे को वो मानता है, जिसको राधे कर मानता है, वो कृष्ण जी हो, भगवान राम हो, माता हो, शिव जी हो, साईं बाबा हो, गुरु जी वैसे दर्शन दे देते हैं, ड्रीम्स में आके दे देते हैं। और फिजिकल फॉर्म में ऐसे सत्संग है जब गुरु जी गद्दी पे बैठे थे, लेकिन किसी को शिव जी नजर आ रहे थे, किसी को बाबा नजर आ रहे थे, बहुत से ऐसे सत्संग है, तो वो भगवान ही तो हैं। तो गुरु जी ने इतना कह के रियलाइज करवाया हमें कि भगवान तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसकी गहराई को समझो, कि उसे अब दिखाई भी देना पड़ गया है। इतनी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की है, पहले नहीं हुआ ये सारा कुछ, लेकिन अब वो भी करना पड़ रहा है कि भगवान हमारे साक्षात सामने आके बैठ गया है, और इसकी गहराई को हम समझें और अपनी सोल की जर्नी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि गुरु जो है वो सोल से कनेक्ट होता है, शरीर जरिया बनता है, और शरीर के लिए भी मांग रहती है, तभी गुरु के पास जाना होता है। ज्यादातर लोगों की तो वही रहती है। भगवान की प्यास को लेके भगवान के पास तो बहुत ही कम जाते होंगे लोग। खैर, जो ये वचन था जो मुझे समझ आया, हो सकता है बाकियों को कुछ और समझ आया होगा, और उसके कई मायने भी निकल सकते हैं। और 2005 11 अप्रैल को पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए थे, जब बद्दी गुरुजी आए थे इनॉग्रेशन के लिए एक बिल्डिंग की। उससे पहले मैं बिल्कुल नॉन बिलीवर था। 2 साल उससे भी पहले तक, आप समझ लो 2003 के आसपास की बात होगी। मैं नॉन बिलीवर था, और घर में गुरु का मानना, मदर का भी होता था, उनके अपने गुरु, ब्रदर के अपने गुरु। लेकिन मुझे उन सब चीज़ों से चिढ़ होती थी, और गुरु से मैं बड़ा दूर था। इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था लाइफ में। बस वही जो मूर्तियों में भगवान होते हैं वही था सारा कुछ। मंडे होता है, थर्सडे होता है, नवरात्रे होते हैं, ये सारा कुछ जो होती है, ताम झाम जितने भी सारे, वो उतना सही मुझे भी पता था। दूसरी बात, मेरे घर में डिफरेंसेस भी थे। करीब 7-8 साल तो मैं घर में किसी से मैंने बात भी नहीं की, गुरुजी से जुड़ने से पहले। मुझे लगता था इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है यार जिंदगी का, पता नहीं किस हिसाब से ये जिंदगी जी रहे हैं। कुछ जवानी का जोश ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, पेरेंट्स या बड़े कुछ भी नहीं जानते। वो जोश होता है जवानी का। तो 7-8 साल में बोला नहीं। शाम को अगर घर भी आता तो अपना खाना बना के मैं खुद खाता था। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल कट ऑफ था। स्पीकिंग टर्म्स भी ऑलमोस्ट जीरो थी। इस तरह का अडियल बिहेवियर मेरा था, और मुझे लगता था ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं, किसी ने इनको वर्गला दिया है। क्या अब कोई इंसान बताएगा इनको कि कैसे करना है काम, अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है? इट मीन्स ये वीक हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो किसी के सहारे बैठे हैं और कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते तो गुरु कर देगा। ऐसी ऐसी बातें मैं सोचता था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से करीब 1-2 साल पहले की बात होगी, मुझे कोई बाबा के पास लेके गया, साईं बाबा के पास, थर्सडे वाले दिन। और मैं अचानक ही मुझे लेके गया, मैं तो अपने काम पे गया था, बद्दी डेंटल कॉलेज में वर्किंग थे। लेकिन वो मुझे उन्होंने पकड़ा और साईं बाबा के पास मंदिर ले गए। 2 घंटे का रन है यहाँ से, एक हिल स्टेशन है कसौली, वहां ले गए। वो आंटी मेरे नोन थे, और मैं ना भी नहीं कर पाया। सुबह मैं निकला अपने घर से, अपने काम पे पहुंच गया साईं बाबा के पास। जब मैं सुबह उठा मुझे पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। साईं बाबा के पास ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया, और बीच में सत्संग हुए। खैर ये कई बार मैं कर चुका हूँ सत्संग। तो बाबा के बारे में उन्होंने बताया, और शाम को हम वापस आए। कुछ ऐसे हल्के फुल्की जो चीजें होती हैं वो हुई हैं, और उन्होंने बताया कि देखा ये साईं बाबा का
साइन है और साईं बाबा ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो लिविंग गॉड है। और जो जो सोचा उस दिन वो वैसा वैसा होता भी चला गया। तो मैं भी हैरान था कि यार ये कैसे हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है। हम वापस घर आ गए और उसके बाद मैं बाबा के पास जाने लग गया। मैं अकेला चला जाता था और साईं सचरित्र मैंने पढ़ी। और फिर मैं ढूंढने लग गया कोई ऐसा बंदा हो जिसने बाबा को देख रखा हो और अभी जिंदा हो, क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ा है 1917 के आसपास, 1917 के आसपास कुछ ऐसा है। तो ये बात होगी 2003 की शायद, जब मैं बाबा के पास गया। तो मुझे लगा कोई ऐसा होगा जो बुजुर्ग होगा, अभी भी जिंदा होंगे, जिन्होंने बाबा को उस टाइम देख रखा होगा। तो मैं उनको टच कर लूंगा जाके, क्योंकि उन्होंने बाबा को देख रखा है, भगवान को देख रखा है। और मैंने आके यहाँ कॉलेज में डिस्कस भी करने लग गया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर विपिन वगैरह, हम सारे। तो उन्होंने बताया कि एक लड़का, एक अंकल हैं जो बहुत एज्ड हैं और महाराष्ट्र में हैं, अभी भी हैं। तो मैंने कहा फिर चलो हम चलते हैं यार, उनको मिल के आते हैं और उनको हम टच करके आएंगे। ये मेरे भाव थे उस टाइम जो चल रहे थे। लेकिन 2005 आ गया, जाना तो नहीं हुआ। ये प्रोग्राम बनता बनता आगे डिले होता चला गया। 2005 आ गया और एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करवानी थी। ऑनर जो है डेंटल कॉलेज के, तो उनसे मेरी बात हुई। बाबूजी वो अब तो नहीं है इस दुनिया में। उनको मैंने पूछा है, वैसे ही सरसरी से मैंने पूछा है कि कल कौन आ रहा है इनॉग्रेशन के लिए। तो कहते कल तो गुरुजी आ रहे हैं। ये वर्ड पहली बार मेरे कानों में पड़ा। तो मैंने कहा गुरुजी, कौन गुरुजी? तो मुझे ये तो था कि इससे पहले इनकी आस्था रहती है गुरुओं में, तो कोई होंगे। जब उन्होंने कहा डॉक्टर पुनीत के गुरुजी, तो मुझे एकदम से लगा कि यार डॉक्टर पुनीत तो 5 साल से हम इकट्ठे हैं यहाँ पे और अच्छा खासा उठना बैठना है, और कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया कोई गुरु भी है उनके और वो मानते हैं उनको। मैं उनके पास चला गया और उनसे पूछा कि कोई गुरु जी को मानते हो आप? कहते हाँ। मैंने कहा कौन है? कहते गुरु जी तो शिव जी हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर आपने 5 साल से बताया भी नहीं है हमें, हमें बता दो देते कम से कम। तो उन्होंने वो हंसने लग गए और मैंने कहा बताओ कैसे कैसे। तो उन्होंने अपने एक दो जो उनके साथ हुए थे एक्सपीरियंसेस, वो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताए। तो मैंने कहा मेरी बात करवा देना। कहते बात तो नहीं हो पाएगी, गुरु जी की मौज है, अगर होगी तो होगी, अदरवाइज जब आएंगे तो साथ साथ चलना, गुरु जी की रेज निकलती हैं, तो उसमें रहना, उस ऑरा में रहना, गुरु जी की डिवाइन रेज निकलती है। अगले दिन गुरु जी आए। जैसे ही गुरु जी ने कदम नीचे रखा, गाड़ी से मैं साथ साथ हो लिए। और मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे लगा हुआ था कि बस मैंने उतने दायरे के अंदर रहना है जिसमें वो रेज आती हैं। ये मुझे नहीं पता था कि इतनी दूर तक वो जाती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं पास पास चलूं और गुरु जी को मैं देखता ही रहा। गुरु जी जैसे ही नीचे उतरे, मैं नीचे से ऊपर तक गुरु जी को देखता रहूं। गुरु जी की आंखें, गुरु जी का बोलना, गुरु जी के हाथ कैसे, गुरु जी हाथ को कैसे करते हैं, कैसे बुलाते हैं किसी को, कैसे देखते हैं, अगर बात भी कर रहे हैं तो कैसे किस तरह से बात कर रहे हैं वो। ये सारा मेरा ध्यान ही पूरे का पूरा गुरु जी पे लगा रहा और कोई क्वेश्चन भी नहीं आया दिमाग में कि ये किस तरह के गुरु हैं। जैसे आता है ना कि ये कैसे गुरु हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही गुरु में था ही नहीं कुछ इस तरह से। तो लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि यार ये किस तरह से गुरु हैं, ये कुछ भी नहीं आया। और मैं देखता रहा। करीब मुझे लगता है 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे गुरुजी रहे होंगे वहां पे। लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी ने इतने बड़े बड़े लड्डू दिए सबको, वो भी मैंने लिए। लाइन में लग के वो सारे ले रहे थे। जब गुरुजी चले गए, बात तो नहीं हो पाई। खैर गुरुजी ने उस दिन बात भी बहुत ही कम की है, चुपचाप रहे, बहुत कम गुरुजी ने बात की उस दिन। अगर आप वीडियो भी देखोगे तो बहुत कम है। गुरुजी जब चले गए तो मैंने उसके बाद लंगर प्रसाद किया, और लंगर प्रसाद करते करते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी रूह को कोई मेरे शरीर से खींच के ले गया है और साथ ही ले गया है। मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हूँ और ये बात मैं इतनी बेचैन सा हो गया कि मैं किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं। ये इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ हुई, पहली बार हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा हम तो, मैंने अंपायर स्टेट जाना है गुरुजी जहाँ बैठते हैं। वो कहते हैं मैं तो फंक्शंस पे जाता हूँ, अभी तो मैं 7 जुलाई को जाऊंगा। ये बात अप्रैल की थी, 11 अप्रैल। तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर है, यहाँ तक तो, ये इतनी दूर तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा टाइम निकालना। और जिस तरह की मेरी हालत हुई पड़ी थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं यार वहां तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, लाइफ में कुछ इस तरह से भी चल रहा था कि
क्वेश्चंस ऐसे भी आने लग गए दिमाग में कि गुरुजी हमें क्यों एक्सेप्ट करेंगे, मुझे क्यों करेंगे, शायद मेरी एंट्री वहां पे हो ही ना, मुझे गुरुजी बुलाए ही ना वहां पे। क्योंकि यहाँ तो चलो बहुत लोग आए थे, आसपास के लोग भी आए थे, और जो संगत में थे वो तो चलो गुरुजी को मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो नौ संगत थे, कॉलेज में भी थे और कॉलेज के बाहर के भी थे। आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, लंगर था और सारा कुछ था, तो उसमें उस भीड़ में मैं भी था। तो मुझे लगा कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ, तो मुझे स्पेशल क्यों वहां पे बुलाएंगे गुरुजी। और जो अगर गुरुजी देखो शिव जी हैं, तो फिर मैं तो लायक भी नहीं हूँ शायद शिव जी के पास जाने के। जो उतनी सी लाइफ थी मेरी, मैं उसी को सोच रहा था। पिछले जन्मों के तो कर्म तो बात की बात है खैर, और ना ही कर्मों कर्मों का मुझे पता होता था कि ये क्या कर्म होते हैं और पीछे क्या था और क्या नहीं था, इन सब चीजों में था भी नहीं मैं। वो 2-2.5 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से काटे हैं, कैलेंडर पे जैसे डेट काट काट के एक एक दिन निकालते हैं वैसे निकाला, और मुझे अपनी तरफ से पूरी उम्मीद थी कि मेरे को एंट्री वहां नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा हो जाएगा 6 तारीख को, 5 तारीख को, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इस डर के साथ मैं करते करते 7 जुलाई आ ही गई, और हम 5-6 लोग इकट्ठे हुए और गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी का 8 बजे आना हुआ। गुरुजी 8 बजे के आसपास आए और हम हॉल में ही अंदर बैठे थे, बैंड हुआ और वो सारा कुछ हुआ, और गुरुजी आके बैठ गए, हाथ से इशारे करने लगे, ऐसे वैसे, और ये सारा कुछ मैं दीदार करता रहा बैठ के अंदर हॉल में। जब 1-1.5 घंटा हो गया गुरबानी चलते हुए, मैंने देखा लाइन लगी और गुरुजी इशारे किए जा रहे हैं, चलो चलो आगे चलो आगे चलो। मैंने कहा यहाँ तो बात भी नहीं हो पाएगी, अगर कोई बात भी करनी होगी गुरुजी से तो कैसे बात करेंगे, और यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी हैं, उनसे ही गुरुजी बात नहीं कर रहे, मेरी तो औकात भी कुछ नहीं है। तो मैंने साथ में डॉक्टर बलजीत बैठे थे, मैंने कहा मैंने बात करनी है। कहते बात नहीं हो पाएगी गौतम, जो भी है मन में बोलो यहाँ पे। तो मुझे भी लगा कि बात हो नहीं पाएगी, तो मैंने भी मन में गुरुजी को बोल दिया। अब देखिए स्टार्टिंग की चीजें किस तरह की होती हैं। हमने एक प्लॉट लिया हुआ था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, 8-10 साल हो गए थे, कंस्ट्रक्शन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम ऑनर नहीं थे उसके। ये मैंने मन में गुरुजी को बोला कि आप देख लेना, क्योंकि घर में उस चीज से परेशानी भी होगी। मैं हालांकि इन चीजों से कट ऑफ था, लेकिन परेशानी तो घर में रहती है, पैसा तो घर का ही लग रहा था। बच्चे अगर नाराज भी हो जाते हैं घर में अपने फैमिली से, तो भी मेंबर तो रहते ही है ना। और वो कष्ट जो होते हैं वो तो पता ही होता है कि आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो मेजर होते हैं। अदरवाइज नोक झोंक अलग बात है। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया मन में ही कि गुरुजी आप देख लेना। हम आ गए, रात को तो खैर डांस हुआ, गुरुजी पैंट शर्ट में आए, और हम 2-2:30 बजे शायद वहां से वापस चले, जब गुरुजी ने इजाजत थी। हम आ गए, और 3 दिन की छुट्टी थी कोर्ट की। फर्स्ट वर्किंग डे पे ही मेरे अंकल का फोन आया कि बधाई हो, आज रजिस्ट्री हो गई। 3 बजे के आसपास फोन आया। तो मैंने कहा कैसे, कह रहे वो ऑनर आया था, उसने कहा कि आज मैं स्पेशल आपकी रजिस्ट्री करवाने आया हूँ। जो करीब आप देख लो 7-8 साल से तो मुझे लगता है नहीं हो रही होगी। 97 में वो प्लॉट लिया था। आप 3 और 5 8 साल हो गए थे, तो वो रजिस्ट्री होगी। मैं हैरान रह गया और खुश भी हुआ, और मैंने गुरुजी को थैंक्स किया। और फिर मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला, मैंने कहा अब हम वहां जाया करेंगे कम से कम महीने में एक बार, अदरवाइज जितना हो सके जाया करेंगे। और फिर ये कारवां चलता रहा, हम जाते रहे गुरुजी के पास। अब देखिए मैं अगर आज हम नई संगत को बोलते हैं कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, हम समझाते हैं जो नए नए जुड़ते हैं उनको, लेकिन हम भी तो स्टार्टिंग में ऐसे ही थे। आज अगर हम कहें कि आप आते ही मैं उनको पकड़ा दूं दूसरे दिन की, ये लो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, और 2-3 स्पिरिचुअल बुक्स और उनके हाथ में रख दूं कि ये भी पढ़ो, तो ये तो वही बात होगी कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं 12th का एग्जाम दे दूं, या उसको वैसी बुक्स पकड़ा दूं कि ले भाई पढ़ो। और खुद जबकि 1-1 साल करके निकाला है, तो किसी को हम अगर बताएं तो उससे पहले हमें अपने आप को भी मुझे लगता है ऐसा कि हम भी तो ऐसे थे। हम भी तो स्टार्टिंग में इसी तरह से गए थे कि किसी मांग को कोई मांगा था हमने। हमने भी तो गुरुजी से छोटी छोटी चीजें मांगी थी। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुरुजी समझाते हैं, एलिवेट करते हैं हर एक संगत को, कि इन डिमांड से, इन मांग से ऊपर भी कुछ मांग है जो हर इंसान को मांगनी चाहिए, और वो है गुरुजी से ब्लेसिंग्स। वो जो गुरुजी चाहें,
जो गुरुजी कहें, वो नहीं जो हम चाहें। जैसी गुरुजी की इच्छा, मौज में आके अगर गुरुजी कुछ भी ना दे तो वो भी ब्लेसिंग्स ही हैं। हम गुरुजी के पास ही बैठे रहे, गुरुजी सालों साल हजारों साल तक कुछ भी ना दे, लेकिन पास तो बैठे हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। बात करें चाहे ना करें, गुरुजी अपने पास रखें, संगत में रखें। ड्रीम आए चाहे ना आए, कोई काम दुनिया का बने चाहे ना बने, बस पास रखें, संगत में रखें, अपने सत्संग का हिस्सा रखें। अगर हो सके तो थोड़ी बहुत सेवा भी देते रहे, जैसे वो ठीक समझे, लेकिन दूर ना करे, दूर नहीं, अपने पास रखें। स्टार्टिंग में बहुत कुछ होता है, बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं इंसान को, तभी वो इधर उधर भटक के फिर गुरुजी के पास भी आता है। बहुत कम लोग होते हैं, हम भी जानते हैं, आप हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान की प्यास को लेके गुरुजी के पास पहुंचते हैं। होते तो जरूर होंगे, लेकिन कम होते होंगे। ज्यादातर जो है वो दुनियावी चीजों के हिसाब किताब से गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो खैर, इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ। अब आप देखिए, साईं बाबा के लिए मैं ये सोच रहा था कि कोई इंसान मिल जाए जिसको मैं टच करूंगा, और यहाँ मैं महाशिव के सामने था, लाइव। महाशिव हम गुरुजी को कहते हैं, और गुरुजी कहते हैं रब कदी दिखाई नहीं दिंदा, और गुरुजी खुद ही कह रहे हैं महाशिव थोड़े सामने बैठा है, और फिर दूसरे ही पल कह रहे हैं कि रब कदी दिखाई नहीं दिंदा। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कोई। वो बात पीछे रह गई, बात आगे बढ़ गई। अब गुरुजी में ही सारे भगवान, गुरुजी में ही सारा कुछ। गुरुजी गुरुजी, सबकॉन्शियस माइंड में भी गुरुजी चल रहा है, गुरबानी चल रही है, और ये खुमारी चढ़ गई गुरुजी की बस कि जहां देखो गुरुजी, और ऐसे लगने लगे कि पकड़ पकड़ के सबको बता दें कि भाई चलो चलो, भगवान धरती पे आए हुए हैं। और वो इनोसेंस में मैंने अपने सारी रिश्तेदारों को बताया होगा। इनोसेंस कह सकते हैं, या देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये लोग भी भगवान के दर्शन कर लें और इनका भी कल्याण हो। मेरा, अगर मैं वहां तक पहुंच पाया हूं तो ये सब भी पहुंच पाए। जितने मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उन सबको भी बताया। रिश्तेदार तो मैंने शायद ही कोई छोड़ा होगा, दूर दूर तक भी मैंने बताने की कोशिश की है। कोई जुड़ा, कोई नहीं जुड़ा, ज्यादातर नहीं जुड़े। वो उनकी इच्छा, उनकी उनकी किस्मत है, वो खैर। ये मैंने बहुत बताया सबको स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने जो है रिश्तेदारी में वो बहुत लाइट लिया। और मैं यंग एज में ही था, तो मेरा वैसे ही कोई विश्वास नहीं करता होगा, पता नहीं किसके पीछे लग गया होगा ये। जबकि इन्होंने लाइव दर्शन भी गुरुजी के किए हैं। मेरे चाचा ताया, ये वो, मेरे कजन, सबको मैं वहां ले गया था, दर्शन भी किए हैं, लेकिन उस तरह से उनका जुड़ना नहीं हुआ था तब। अब तो खैर एज भी 15-15, 17-17 साल आगे बढ़ गई है। अब तो भगवान का भी पता लगने लग जाता है। फिर तो जब जिंदगी बहुत कुछ दिखा देती है तो समझ बहुत कुछ आ जाता है। फिर तो गुरु की इंपॉर्टेंस लाइफ में वो भी समझ आ जाती है। ये तो मैं तब की बात कर रहा था। अब बाबा के पास गया था पहले, गुरुजी ने ग्राउंड्स बनाए, वो गुरु की वैल्यू और ये चमत्कार जैसी चीज भी होती है, वो सारा कुछ पहले बाबा के पास मुझे ले जाके वो सारा कुछ समझाया, और उसके बाद खुद मेरे सामने आए। हालांकि वो मुझे बचपन से ही देख रहे थे। एक बार मैं डूबते डूबते बचा था, मैं डूब गया था। 7-8 साल का रहा हूँगा। बावड़ी होती है जहाँ नहाने जाते थे बच्चे, दोपहर को निकल जाते थे। तो हम लोग 10-12 लोग निकल गए, उसमें बड़े लड़के भी थे, मैं भी निकल गया उनके साथ। और दोपहर का टाइम था। वो जो बावड़ी में, जिन लोगों को पता है, उसमें नीचे जाके कुंड होता है, उसमें कई बार फंस जाता है, पैर फंस जाता है, क्या हो जाता है, तो उसमें बहुत डेथ्स भी होती थी। तो माँ बाप जो है वो मना करते थे कि वहां बच्चे ना जाए, लेकिन मैं भी दोपहर को निकल गया छुपते छुपाते, और उन सब लड़कों के साथ चला गया। मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे चला गया। मुझे याद है आज भी वो दिन, मैं सीधा ऐसे ही खड़ा हुआ था और ऐसे ही नीचे जा रहा था। बाल मेरे बड़े बड़े थे, पता नहीं किसी ने देखा होगा नहीं देखा, लेकिन मुझे वो मोमेंट याद है कि सांस आना जो है वो बंद होने लग गया था। मैं बोलना चाह रहा था कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि पानी भर गया होगा सारा अंदर। और हल्की हल्की सूरज की रोशनी आ रही थी और सारी जगह पानी पानी मेरे को नजर आ रहा था। तो ये मोमेंट थी कि बस अगले ही कुछ एक मिनट में या सेकंड्स में मैं जा सकता था। वो मुझे फीलिंग आज भी याद है।
पता नहीं कौन आया, वो था तो वो साथ ही अपने पड़ोसी थे, वो लड़का वो आया और उसने अपने दोनों पाँव में मेरे बाल फंसाए और मुझे ऊपर खींच लिया। बाल बड़े बड़े थे और ऊपर खींच लिया और ले जाके मुझे उल्टा किया और पानी सारा निकाला। तो थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हुआ। तब गुरुजी मुझे देख रहे थे। तब पोजीशन ये थी कि भगवान दिखाई नहीं देता है लेकिन काम कर रहा होता है। बाद में भगवान दिखाई भी दे गया, लेकिन नजर उनकी तब भी थी। हम सबके साथ गुरुजी बचपन से ही होते हैं। ये तो पर्दा उसी टाइम उठता है आके जब हमें गुरुजी का स्वरूप सामने से नजर आता है और हम पूछ लेते हैं ये कौन है, और फिर हमारा जाना शुरू हो जाता है। वो तो एक पर्दा गुरुजी हटाते हैं, अदरवाइज देख तो वो पहले से ही रहे होते हैं। टाइम उनको पता होता है। बाबा के पास जब गए थे उसके बाद 2009 में, अगर मैं आपको लेके चलूं तो 2009 में शिरडी जाना हुआ। शिरडी हम गए, मनमाड़ उतरे और मनमाड़ से शिरडी का रास्ता जो लोग गए हैं 1-1.5 घंटे का रास्ता है। कैब्स वगैरह चलती थी तब। हम 64 के आसपास लोग गए थे, यहाँ से कॉलेज से ही गए थे। सारी संगत संगत के लोग गए थे। और वहाँ 1-1.5 घंटे में जब मैं उस कैब में जा रहा था, जैसे ही मैंने मनमाड़ में कदम रखा, मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लग रहा था मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ पहले कभी। और वो सारे कैब्स कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, मैं इधर उधर देख रहा हूँ सारा कुछ कदम रखते ही वहां पे। और मैं कैब में बैठा, जब कैब चली और वो उन गाँव से और उन जो भी रास्ते थे उनसे वो निकलती हुई जा रही थी, मैं देखता जा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये जितने भी पेड़ हैं ये सब मुझे जानते हैं। यहाँ के लोग जो भी निकल रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे मेरी रूह उनके साथ ना एक जाके हग कर रही थी, जप्फी डाल रही थी उन सबको, उन पेड़ों को भी। और मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, रोए जा रहा था कि मैं यही, ये मैं इन सबको जानता हूँ, मैं यहीं से गया हूँ, ये मेरे अपने हैं। अब सोचो, मैं पेड़ों तक को भी ये सोच रहा था कि इन पेड़ों को मैंने देखा हुआ है। और ये करते करते मैं शिरडी पहुंचा और मैं बड़ा रो रहा था। मुझे अंदर से पूरी फीलिंग थी कि मैं यहाँ रह चुका हूँ, ये सब मुझे जानते हैं और मैं इनको जानता हूँ। ऐसी फीलिंग थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था, और भी छावड़े की हाल है तेरा। छावड़े, मेरा नाम कुछ और है और गुरुजी ने बोला था वो। तो किसी और जन्म के बारे में गुरुजी बात कर रहे थे। अभी देखो, कल से परसों से श्राद्ध शुरू हुए हैं, ये भी किसी और जन्म की बातें हो रही हैं। हम श्राद्ध कर रहे हैं अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का। उधर कुछ लोग हमारा श्राद्ध कर रहे होंगे जिनको हम पीछे छोड़ के आए हैं। हम उनके पूर्वज हैं। मैं भी किसी का दादा दादी नाना नानी कुछ तो रहा ही होऊंगा, माँ बाप कुछ तो रहा होऊंगा। वो लोग मेरे श्राद्ध कर रहे होंगे, यहाँ मैं अगलों के कर रहा हूँ। पक्का कर रहे होंगे, ना का तो कभी सवाल ही नहीं हो सकता है। मैं यहाँ जिंदा हूँ लेकिन मेरे श्राद्ध हो रहे होंगे मेरे पिछले जन्म के नाम के साथ। गुरुजी भी ये कहते थे, हम सबको पता है, सत्संग सुने हैं, कि जब तुम मेरे पास आते हो, माचिस की तीली के आगे जो मसाला लगा होता है, मुझे सिर्फ वो नजर आता है, तुम्हारी रूह नजर आती है। दैट मीन्स रूह होती है, एग्जिस्ट करती है। गुरुजी का कुछ भी बोलना गलत नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता है। गुरुजी मुझे छाबड़ा कहेंगे, मुझे किसी और नाम से बुलाएंगे, भगवान। गलतफहमी हो सकती है भगवान को, नो। उसके पीछे भी कोई रजत, कोई राज था, और वो यही है कि पिछले जन्म में हम कुछ होते हैं, इस जन्म में हम कुछ और है। ये बात आपको मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि मैं शिरडी से मनमाड़ से शिरडी गया और ये सारी मेरी फीलिंग्स थी, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2009 की। आज आज मेरी डॉक्टर कुलदीप से यहाँ बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं डॉन ऑफ रियलिटी बुक है उसको पढ़ना शुरू किया, अभी 40-50 पेज उसने पढ़े होंगे। और मुझे बताया कि उसमें किसी की जो मेहर बाबा है उनके साथ वो रहते थे, उनकी डेथ हो गई। मतलब जो 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 लिख रहे हैं
जिन्होंने बुक लिखी है उनकी डेथ होगी, और उनके जो गुरु थे वो मेहर बाबा थे। उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी रूह जो है वो निकली, और उन्होंने कहा कि आपकी रूह निकल चुकी है। बाबा ने कहा तुम्हारी रूह निकल चुकी है, अपना शरीर देखो, ये पड़ा है। और उनका शरीर वहां पड़ा हुआ था। और उसके बाद खैर उनका फिर नया जन्म हुआ। पहले वो मेल थे, फिर बाद में अभी फीमेल बन के आए। अभी नया जन्म हुआ, 30-31 साल के हुए, वो जिंदगी वैसी चली, शादी होगी, बच्चे हो गए उनके। और उसके बाद उनका मेहर कोई जगह ऐसी है जहाँ मेहर बाबा का स्थान है, वहां पे वो गए, वहां जाना हुआ। और वहां उनके कान में आवाज आई कि तेरा इंतजार मैं कर रहा था कब से। टेलीपैथी हुई, आवाज आई। मेहर बाबा भी शरीर छोड़ चुके थे पहले, और वो भी छोड़ चुके थे, लेकिन इनका रीबर्थ हुआ था। और इन्होंने भी यही कहा, ये मुझे डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि देखो मैं आज ये पढ़ रही थी और मुझे वही ध्यान आ रहा था जो आप बोलते हैं, जो आपके साथ शिरडी जाते हुए था, कि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे हर एक जगह पेड़ पौधे सब मुझे अपने लग रहे थे। मुझे सारा कुछ अपना अपना लग रहा था कि मैं यहाँ पहले रह चुकी हूँ, ये सारे मेरे अपने हैं। और मैं रो रही थी। मेरे साथ ये 2009 में हो चुका था। वो फिर मेहर बाबा के साथ फिर से जुड़े, फिर मेहर बाबा ने उनको अपनी शरण में लिया, और फिर उनकी जर्नी आगे। अभी खैर उन्होंने थोड़े से पेज पढ़े हैं तो अभी पूरी पढ़ेंगे, लेकिन आज ही मुझे इसका पता चला है। तो इसका मतलब पिछला जन्म होता है, और गुरुजी उसके बारे में बात करते हैं जब हमें कहते हैं माचिस की तीली के आगे मसाले के बराबर तुम मुझे नजर आते हो। ये शरीर और ये नाम नजर नहीं आता है, और शायद उसका नाम भी कुछ और होगा, वो भी नहीं है जो आज हमारा नाम है। हम जब यहाँ से जाएंगे इस नाम से नहीं बुलाए जाएंगे, कोई और नाम हो सकता है उसका। अब मैं नॉन बिलीवर था, घर में मेरे देख लो प्रॉब्लम्स थी, मेरी तरफ से प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी ने वो मुझे सारा मोड़ा, धीरे धीरे करके मोड़ के गुरु की तरफ मोड़ा, भगवान की तरफ मोड़ा, अपने तरीके से। कहाँ मेरी लाइफ जा रही थी, किधर को मोड़ दिया। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे छूट गए उस तरफ। जो भी फ्रेंड्स है वो इस तरफ हो गए, संगत वाले हो गए, संगत में हो गए। उन लोगों को अगर मैं गुरु जी की बात बताता भी हूँ, समझाते, तो नहीं समझ आई उनको। मैं काफी देर तक समझाता भी रहा उसके बाद कि ये कोई समझ जाए, लेकिन वो घूम फिर के फिर वही बातें करते थे। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया कि नहीं, ये इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जो भी है वो संगत में है, सारा कुछ वो पीछे छूट गया। ऐसे करके गुरुजी के साथ जर्नी मेरी बहुत आगे जैसे बढ़ी। तो बहुत सी चीजें देखिए स्टार्टिंग में होती हैं, जैसे मैंने बताया है। कुछ चाहिए होता है, कुछ दिमाग में चल रहा होता है, वो गुरुजी उसको सबसे पहले ठीक करते हैं, बताते हैं, और फिर विश्वास आगे बढ़ता है। बहुत सी नई संगत जो आती है उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो दूर करते हैं। या हमें कोई फ्रेंड मिलता है तो हम बोलते हैं कि आ जाओ वहाँ चलो। ये अगर कोई किसी के घर में बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या किसी का बच्चा कुछ इस तरह से है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको लेके आते हैं कि गुरुजी के पास आओ। क्योंकि ऐसे हमने सत्संग सुने हुए हैं, गुरुजी ने ये सारी कृपाएं की हुई है, जब तक फिजिकल फॉर्म में रहे तब भी और उसके बाद भी। तो हम पहले तो उसको यही लेके आते हैं। कितने लोगों को हम गुरुजी के पास ये कह के लेके आते हैं कि आओ इस सोल की जर्नी को आगे बढ़ाओ। कितने लोगों को हम लेके आते होंगे ऐसे, गुरु के पास आओ और गुरु हमें मोक्ष देगा। कहाँ से भटक के हम आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से ये पूर्ण गुरु महाशिव के रूप में हमें मिले हुए हैं, आओ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। ये वर्डिंग हम कहाँ बोलते हैं, बहुत कम बोलते होंगे। और जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से संगत को जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ना तो सोल नहीं है आगे। 2005 में ही आगे चल के दिसंबर में मेरी तबीयत खराब हुई, तब भी मैं मरते मरते बचा। तब तो गुरुजी ने शरण में ले लिया था। मैंने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिसका रिएक्शन हो गया और मैंने वॉमिट किया और पूरा जहर निकला। डॉक्टर्स ने मुझे रेफर कर दिया, घर वालों को बुला लिया। और जब मुझे हल्का हल्का ध्यान आया तो मुझे मेरे कानों में आवाज़ आई डॉक्टर यशपाल की, गौतम गौतम बोल रहे थे वो। और मैंने पूरी बॉडी का अपने जोर लगाया जितना मैं लगा सकता था, आंखों को खोलने के लिए और कानों से सुनने के लिए। वो भी मोमेंट ऐसा था कि जान निकल रही है और गई, मेरा मुंह बिल्कुल सूखा हुआ था। और मैंने पूरा जोर लगा के जैसे सुना, तो आधी आवाज के साथ मैंने सुना और आधी आंखें खोली तो उन्होंने हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा है और मेरी तरफ किया, देख गौतम तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। और जैसे ही मैंने देखा, आधी आंखों से ही, इतना ही हिम्मत थी मेरे शरीर की,
और मैं मन ही मन खुश हो गया और मैंने मन से ही गुरुजी को प्रणाम किया और मैं खुश हो गया पूरा, जैसे रोम रोम खिल जाता है ना। और 5 ही मिनट में मैं उठ के बैठा था और मैंने देखा 10-15 लोग जो है वो रूम में खड़े हुए हैं और डॉक्टर्स भी पसीना पसीना हो रखे हैं जो मुझे देख रहे थे। जनरल हॉस्पिटल भी वहीं था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे तूने तो हमारी जान निकाल दी, हम तो तेरे को पीजीआई रेफर कर रहे थे, घर वालों को बुला लिया। और मैं हंस रहा था और रात को मैंने भरपेट खाना खाया बहुत मजे से। कोई ऐसे लगा जैसे दिन में कुछ हुआ ही नहीं है। गुरुजी शायद एम्पायर स्टेट बैठे होंगे, लेकिन मैंने मन में ही गुरुजी को प्रणाम किया और बच गया। ये गुरुजी की देखो इंटरवेंशन होती है हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ वो कैसे हमें संभालते हैं, कैसे हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आध्यात्मिक भी। जब टाइम आता है तब वो आध्यात्मिक चीजें हमारे सामने लेके आते हैं, एकदम से नहीं। एकदम से उनके सामने लेके आएंगे कि गुरुजी के पास गया और दूसरे चौथे दिन ही गुरुजी ने उनको स्पिरिचुअल जर्नी पे मोड़ दिया हो। वो जिनका पहले अकाउंट जो है वो वहां तक वहां पहुंच चुके होंगे, किसी गुरु को पहले मानते होंगे या वहां तक वो पहुंचे होंगे उस लेवल तक, तब गुरुजी के पास आते ही सीधे वो आगे बढ़ जाते होंगे। अदरवाइज हम जैसे लोग होते होंगे जो बहुत टाइम भी लग जाता होगा जिनको समझने में और गुरुजी को समझाने में भी, फिर उसमें गुरुजी को चमत्कार भी करने पड़ते हैं और धीरे धीरे करके 4 थपेड़े भी मारने पड़ते हैं, सिखाना भी पड़ता है, टेस्ट भी लेना पड़ता है। ये 2-4 साल गुरुजी के पास आते आते हो जाते हैं तो टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। ये नई संगत को मैं बता दूं, उसमें मन हल्का नहीं करना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी टेस्ट लेते हैं और बड़ा जबरदस्त लेते हैं, बहुत सी संगत ये जानती है, बहुत से सत्संग आप लोगों ने सुने भी होंगे, हमारे साथ भी हुआ है। 2009 में बड़ा तगड़ा टेस्ट हुआ है और ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल हिल ही गया था और जैसे पागल बोलते हैं ऐसे 2 दिन तो मैं लगातार बोलता रहा था, करीब 48 घंटे। घर वालों ने सोचा किसी ने जादू टोना कर दिया इसके ऊपर। आप सोचो रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी सुबह होगी और मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहा हूँ। नींद ही नहीं है, 48 घंटे के आसपास में सोया ही नहीं। किसी ने मुझे संगत में डिच कर दिया था। 2-2.5 साल से वो संगत में साथ साथ आना जाना, बड़े मंदिर भी और ये सब कुछ भी, सत्संग होना, मंदिर में सेवा, सारा कुछ होने के बाद भी ये एक कोई डिच कर जाता है। तो वो मेरे को सेटबैक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब गुरुजी के पास आते हैं नहीं तो हमें लगता है कि सब ऐसे ही भगवान को मानने वाले हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ नजर आता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी हो सकता है। तो अलर्ट रहना है, डिफेंसिव रहना है, किसी को उस नज़र से देखना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सोल पे भी कोई कालिख नहीं चढ़ानी है, पहले ही बहुत चढ़ी होगी पिछले जन्मों की। ये जन्म मिला है और उस पर हमें गुरुजी मिले हैं, इन सब चीज़ों में पढ़ के हमें उसे वेस्ट भी नहीं करना है। बस अलर्ट होके चलना है, अपनी जर्नी को शांत होके आगे बढ़ाना है। और गुरुजी जो नई संगत है, पुरानी से तो हम सीखते ही सिखाते भी हैं ये अपने तरीके से। बड़ी जर्नी फास्ट होती है इनकी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी गुरुजी बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं जो सत्संग के अलावा है। सत्संग में तो हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, उसमें कुछ बातें हम अपनी भी गुरुजी के सामने रख देते हैं, कुछ मन भी टूटा होता है कई बार, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं। 2 घंटे में भी हम पूरी तरह से गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 22-23 घंटे होते हैं उसमें हम क्या होते हैं, 1-2 घंटे में जो सीखना है, जो गुरुजी हमें सिखाना चाहते हैं, वो 22 घंटे में अप्लाई करना है। और जब 22 घंटे में हम बाहर होते हैं, दुनिया में होते हैं, तो गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। दो मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो मुझे लगी, होंगी तो और भी बहुत ज्यादा। लेकिन मैं एक बार नोएडा में था, तो मैं जो जहाँ से निकलता था मैं सुबह सुबह, 2011 या 12 की बात रही होगी ये, जब मैं सुबह से वहां निकलता था, जिन्होंने वो सुना होगा 37 का चौक है, वो बहुत ज्यादा उसमें रश होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, क्राउड होता है सुबह से। और मैं भागा जा रहा था, काम पे निकल रहा था सुबह सुबह। जब मैं निकला तो एक बुजुर्ग अंकल थे, बहुत 70-75 के आसपास की एज होगी, एक लाठी उठा रखी थी उन्होंने। और वो, मैं भीड़ में जब तेजी से जा रहा हूँ और मेरा कंधा उनके कंधे से टकराया। मेरी नजर तो सामने थी, दूर थी, उनपे भी नहीं थी, और मेरा कंधा टकराया और वो एकदम से मुड़ गए और इतनी जोर से लगा, और मुझे भी जोर से लगा क्योंकि मैं तेजी से चल रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और कंधा लगा, और मुझे गुस्सा आया और मैं उनको कुछ बोलता, उससे पहले ही वो अंकल ने हाथ जोड़ दिए। अंकल ने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहते कि बेटा कहीं लगी तो नहीं?"
हाथ जोड़ के मुझे स्माइल देते हुए, और मेरे तो वो बिल्कुल ऐसे तीर की तरह चुभ गई जाके बात। तो अंकल तो भूल गए, लेकिन मैं सारा दिन रोता रहा हूँ। सारा दिन मेरा मन ही नहीं लगा अपने काम में, कि ये मोमेंट थी जहां पे मैं कमाई कर सकता था, मैं चूक गया। एक मोमेंट थी सेकंड्स की जहां मैं चूक गया। ये पहल मुझे करनी चाहिए थी कि अंकल आपकी कहीं लगी तो नहीं, मुझे 1 मिनट उनके साथ खड़े होना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, पांव छूने चाहिए थे, बुजुर्ग भी थे, ये मेरी कमाई हो सकती थी, लेकिन मैं गवा के आया। जिंदगी में हम इतनी फास्ट चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कितनी चीजें हम गवा के चले जाते हैं। लेकिन गुरुजी के ये इशारे होते हैं, गुरुजी परफेक्ट बनाते हैं अपनी संगत को हर तरीके से। वो तो बेचारे कोशिश करते रहते हैं, सत्संग में भी 1-2 घंटे में भी, और पूरे 24 घंटे में भी 1-2 घंटे में सत्संग के थ्रू, और बाकी आसपास के थ्रू कि संगत कैसी होनी चाहिए। मैं संगत थोड़े था फिर उस टाइम। अब बताओ, संगत तो वो अंकल ही हुए जो शायद गुरुजी को जानते भी ना होंगे। ये मेरी कमजोरी, ये मेरी कमी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमसे हम अपना ही नुकसान कर जाते हैं, और इसमें लगना भी कुछ नहीं था। एक बार मैं वहां से ऑफिस से निकला और मैं पैदल चल रहा था। एक लड़का है 25-26 साल का, हमडन लड़का, वो मेरा जूनियर था। वो आया और उसने गाड़ी रोक दी, कहता आओ सर बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं पैदल निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। कहता नहीं नहीं बैठो आप, प्लीज सर बैठो आप। तो मैं बैठ गया। जब मैं बैठा और मैंने कहा थैंक यू यार, कह रहे नहीं थैंक यू तो आपका सर। मैंने कहा ये थोड़ी कोई बात हुई, लिफ्ट तो तूने दी है। तो कहता नहीं सर, मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है अब, अपने फादर की बात की। लेकिन मुझे एक बात वो कहते थे कि दिन में एक बार बेटा जरूर किसी के काम आओ, और मैं सुबह से आज देख रहा था कि मैं किसी के काम नहीं आया। आपने आज ये मुझे मौका दिया है। तो बताओ, लिफ्ट लेना देना ये तो कॉमन सी बातें होती है, लेकिन सीख कितनी बड़ी है कि दिन में एक बार जरूर किसी के काम आओ। वो भी संगत नहीं था, उसको भी गुरुजी शायद नहीं मिले होंगे, लेकिन कितनी बड़ी सीख दे गया। देखे कौन जाता है, गुरुजी। गुरुजी जरिया बनते हैं और हमें सिखाते हैं ये छोटी छोटी चीजों से जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इससे क्या होता है, सोल पे जो सारा कुछ चढ़ा होता है वो धीरे धीरे जो बुराई, जो मैल चढ़ी होती है वो साफ होने लग जाती है, और एक संगत अच्छी बनने की तरफ इंसान बढ़ता है। लेकिन बहुत जगह हम चूक कर जाते हैं। 2006 में हम ऐसे ही बैठे हुए हैं लंच में, मैं और डॉक्टर यशपाल। तो उन्होंने कहा छोड़ परे यार, हम इधर उधर की बातें करते हैं, लंच टाइम में बैठ के चुगली निंदा ये सब कुछ चलता है। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। हम गुरुजी के पास आते, मैं 1-2 घंटे आपके साथ सत्संग करूंगा या कोई भी करेगा, लेकिन वो 22 घंटे में पता नहीं वैसा होगा भी कि नहीं होगा। ये तो आसपास के लोग बता सकते हैं, जिनसे उनका ज्यादा उठना बैठना है, वो बता सकते हैं। कोई बैठा पता नहीं कौन से देश में और कौन से शहर में बैठा सुन रहा होगा, कहेगा पता नहीं कितना अच्छा होगा। नहीं, जो पास रहते होंगे वो जानते हैं कैसा होगा। वो 2 घंटे में कैसा है तो बाकी 22 घंटे में कैसा होगा। उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा यार रूम देख जहाँ बैठ के हम सिर्फ भगवान का नाम ले सके। मैंने उंगली और अंगूठे का इशारा किया। मैंने कहा फिर एक छोटी सी गुरुजी की फोटो भी रख लेंगे। कहते हाँ रख लेंगे। उन्होंने अपना केबिन दे दिया, एचओडी थे वो। कहते तो मेरा केबिन ले ले और वहीं बैठा करेंगे हम लंच टाइम में। मैं, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर पुनीत, हम 4-5 लोग इकट्ठे हुए और हमने कारपेट कर्टन गुरु जी का स्वरूप सिलेक्ट कर लिया, लगाना है जो वहां पे बड़ा, उसको फ्रेम करने के लिए दे दिया एनलार्ज करके। सीडी प्लेयर, सीडीज गुरबानी की सारी ले आई, गद्दी जिस पे गुरुजी आए थे वो रख दी। हमने 10 बाई 10 फीट का करीब वो तैयार कर दिया केबिन मंदिर के रूप में। जब सारा कुछ हमने कर दिया तो ध्यान में आया कि हमने पूछा किसी से नहीं है। जनरल दीपेंद्र अंकल को मैंने फोन किया यहाँ पे पंचकुला में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल हम मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे। कह रहे वेरी गुड, तो आपने गुरु से परमिशन ले ली? हमने कहा नहीं। कह रहे नहीं, पहले तो परमिशन लो, आप उनकी परमिशन के बिना कैसे बना सकते हो, दिस इज रॉन्ग। हमने फोटोग्राफर को फोन किया कि भाई बंद कर दे अभी इसको, तूने फ्रेम तो नहीं किया? कहता नहीं किया। हमने वो गुरुजी का स्वरूप उठाया, गुरुजी के पास पहुंच के डरते डरते कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि अंकल ने भी कहा दिस इज रॉन्ग। हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी बड़ा खुश होते थे जब बद्दी से, खैर सारी संगत को ही देख के गुरु तो खुश होते ही हैं। हर किसी को वो बुलाते हैं तभी वहां तक वो पहुंच पाता है। इंतजार कर रहे होते हैं वो, कब मेरी संगत, मेरे परिवार के लोग सब आए। तो गुरुजी को जब माथा टेका, लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने इजाजत दी।
तो मैंने वो रोल करके उठा रखा था और डॉक्टर पुनीत मेरे पीछे थे, उन्होंने कहा आप पूछो गौतम। तो मैंने माथा टेका और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम आपका मंदिर बना रहे हैं बद्दी में। गुरुजी आगे को हुए और गुरुजी ने बोला, कहते हैं तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरुजी कहते हैं अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैंने पकड़ा और थोड़ा सा जोश भी आ गया हम तीन चारों को, तो हमने चारों तरफ से पकड़ा स्वरूप और गुरुजी को कहने लग गए गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने राइट साइड पे ऐसे हाथ किया तो उनके हाथ में पेन आ गया। किसी ने दिया या नहीं दिया मैं कह नहीं सकता, लेकिन पेन लेके शायद ही कोई बैठा होगा वहां पे। गुरुजी ने हाथ किया और तुरंत हाथ में पेन था, मार्कर टाइप ब्लैक टाइप का था वो। तो गुरुजी को कहने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। गुरुजी हाथ को अपने चारों तरफ ऐसे करते गए, फिर लेफ्ट साइड में नीचे लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। और गुरुजी जो है राइट साइड में बैठी संगत को बोलने लग गया इन्होंने मेरा मंदिर बनाता थे। तो ऐसे गुरुजी पंजाबी में बोलते थे कि मेरा मंदिर बना दिया, ये डेंटल कॉलेज है, डॉक्टर है, ऐसे ऐसे करके गुरुजी बोलने लगे और खुश होने लगे। और बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश। तो गुरुजी ने ये सारा कुछ बोला और हम खुश भी हो गए कि गुरुजी ने परमिशन दे दी है, ये मंदिर बन गया। अब देखिए हमने तो सोचा था कि ये जो नई संगत है, जिन्होंने पहले नहीं सुना होगा, दिमाग में कई बार ऐसा आ जाता है कि हमने कुछ किया है, कि शायद हमने हमने हमारे ऐसे थॉट्स है कि हमने कुछ ऐसा काम कर दिया है। लेकिन हमने भी यही सोचा होगा कि हमने ही किया है, सारा कुछ हमारे दिमाग में आया, जैसे मैंने आपको बताया लंच टाइम में बैठे बैठे दिमाग में आया। लेकिन 2009 में हमने एनुअल सत्संग शुरू किया था जब, तब एक संगत आए थे, ओल्ड संगत को बुलाया था। उन्होंने माइक पकड़ते ही सबसे पहले ये कहा कि जिस दिन गुरुजी इनॉग्रेशन के लिए आए थे उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि इतनी संगत आई और पंजाब से गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी आ जाता। तो लेकिन शाम को कह रहे जब मेरी उनसे बात हुई तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं बद्दी जाके आया हूँ और वहाँ एक बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, लोग वहां से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। बूटा इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ मंदिर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। ट्री की बात नहीं हो रही है, पेड़ पौधे की बात नहीं हो रही है, कि मैं उस जगह को ब्लेस करके आया हूँ और एक दिन वहां से लोग मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। और ये मंदिर बना 1 साल के बाद। गुरुजी आए थे 5 में, ये बना 2006 में। गुरुजी ने उसी दिन इसकी नींव रख दी थी। उसके पीछे गुरुजी का क्या क्या सोच थी कि इतनी जगह छोड़ के सब जगह इसी मंदिर इसी कॉलेज में आके मंदिर का बनना और ब्लेस कर दिया और ये बोलना कि लोग यहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। ये खैर हम आज तक भी नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी की बातें भगवान की बातें वो तो वही जाने, कहाँ बद्दी और कहाँ महाशिव और कैसे उन्होंने चुना होगा ये सब कुछ। भगवान की बातें हम इंसानों की समझ से तो परे रहती ही हैं खैर। तो ऐसे फिर हम काफिले के काफिले गुरुजी के पास जाने लग गए। और गुरुजी ने एक बार कहा था कि 100 गाड़ी भर के आनी चाहिए संगत की वहां से। और हम ढूंढने लगे सबको यहाँ वहाँ हर जगह की, चलो 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 करके फिर भी 134 लोग गुरुजी के पास गए 7 जुलाई को। बहुत लोगों से संगत करते थे, कोई उल्टा बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कैसे, लेकिन फिर भी हम लेके जाते कि गुरुजी के पास लेके जाना है। देखिए ये सारी चीजें फिर उसके बाद 2014-15 के आसपास ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का मुझे पता लगा, तो मैंने वो भी पढ़ी। एक हफ्ते में मैंने वो बुक करीब एक ही हफ्ते में पढ़ दी थी। और उसके बाद मुझे गुरुजी का जो है वो अलग से पता चला। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को 12th का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा सकता है, तो गुरुजी सबसे पहले तैयार करते हैं, जब ऐसा कोई लगता है उनको तब वो चीज सामने रखते हैं। वो दी और मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा इसको पढ़ो, ये मेरी ही स्टोरी है। गुरुजी ने यही बोला था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, ये मेरी स्टोरी है। मैं क्यूरियस था इसी बात को लेके कि गुरुजी की ही स्टोरी कैसे हो सकती है। तो उसको पढ़ा तो पता लगा बहुत कुछ उसमें से। आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत कुछ ऐसा है, और भी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं उससे बहुत कुछ ऐसा मिलता है। तो गुरुजी के जो विराट रूप है उसके बारे में पता चलता है कि गुरुजी कौन है। जो अलग अलग संत हुए हैं उनमें किसी तरह की क्वालिटी, किसी में किसी तरह की कोई पावर्स या कुछ है, लेकिन गुरुजी ओवरऑल है। गुरुजी पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति है। तो गुरुजी का इशारा यही होता है कि देखो ये लोग भी हुए हैं, लेकिन मैं इतना पूर्ण, इतनी बड़ी पावर तुम्हारा तुम्हारा दोस्त बन के आया हूँ और दोस्ती निभा भी रहा हूँ। हम तो निभाएं, हम जो दोस्ती दूसरों के साथ निभाते हैं वैसे ही कभी कभी गुरुजी के साथ भी निभा लेते हैं। लेकिन गुरुजी की दोस्ती पक्की है,
वो निभाते हैं। अनकंडीशनल लव वो हमसे करते हैं, हमारा कंडीशनल हो जाता है। और जो हम में से अनकंडीशनल लव करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे तो गुरुजी बहुत खुश होते होंगे। लेकिन बहुत से लोग चूक जाते हैं। घर पे कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, गुरुजी के स्वरूप उठा दिए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हम सुनते रहते हैं। और देखिए, दुख ऐसी बड़ी चीज होती है, वो इंसान को तोड़ के रख देता है, क्योंकि हम लोग मोह में फंसे होते हैं, रिश्तों में फंसे होते हैं। इसीलिए गुरुजी बहुत कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के मुझे पहचानो, मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाओ, जो सदियों से है, जो सालों से नहीं सदियों से है। तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ पहले है, तुम इनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेते हो आके, और मुझे सेकेंडरी बना देते हो, जबकि प्राइमरी तो मैं हूँ। क्योंकि वो हमें पिछले जन्म याद ही नहीं है, हम भूले हुए हैं। गुरुजी को तो याद है, वो थोड़े भूले हैं। इसीलिए वो हमें याद करवाते रहते हैं, कभी सत्संग के थ्रू, कभी मिरेकल्स के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी बुक्स के थ्रू। ये सारी चीजें हम तक वो पहुंचाते रहते हैं कि जाग जाओ और मुझे पहचानो और मेरे साथ अपने रिश्ते को पहचानो। लेकिन हम इतने सालों से जिनके साथ रह रहे होते हैं उनमें मोह में फंस जाते हैं, और बहुत सी ऐसी दीवारें हमने खुद ही बना ली होती हैं, जो दिखती नहीं है, विचारों से होती है, शब्दों से होती है। और उनका टूटना तो बहुत दूर की बात, एक ईंट भी नहीं निकाल पाते हम। उन दीवारों को हम तोड़ पाए, तभी गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। सत्संग हम हमारे साथ करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, हमारा साथ देते हैं, पल पल हमारे साथ चलते हैं, हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं कि किसी भी तरीके से समझ तो जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं। और तुम्हारे लिए का मतलब इस शरीर के लिए नहीं, इस सोल के लिए। हम सिर्फ शरीर ही समझ लेते हैं, शरीर के लिए तो उनको करना ही पड़ता है कि सोल इसके अंदर है, तो शरीर के काम भी गुरुजी को करने पड़ते हैं। लेकिन समझाना तो वो सोल को ही चाहते हैं। लेकिन सोल की बात करते ही कोई भाग जाते हैं, बहुत से लोग भाग ही जाते हैं, डर ही जाते हैं कि सोल सोल की बातें तो यार 60-70 के बाद करेंगे, अब की बात करो, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, बीमारी लगी है ठीक होगी कि नहीं होगी, और आगे कोई बीमारी ना हो तो उसके लिए गुरुजी हो सुबह से शाम तक। तो छोटी छोटी चीजों में हम उलझे रहते हैं। और गुरुजी जो महाशिव है, उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा की है, हमें अपनी शरण में लिया है, उससे हम बहुत कोसों दूर निकल जाते हैं। और जब तक होश आता है जीवन निकल चुका होता है, तब तक जीवन निकल चुका होता है। जितनी जल्दी कोई समझ लेगा, उतना ही खुश गुरुजी हमसे होंगे। बहुत से ऐसे संगत नहीं होती होगी जो कहती है कि हमें तो ड्रीम ही नहीं आ रहा है, वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते होंगे। कोई बात नहीं, मुझे तो पहला ड्रीम ही 4 साल के बाद आया था। पहला ही ड्रीम, मेरे फादर का अल्सर रप्चर हो गया था 2009 में, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। और मैं ले गया उनको चंडीगढ़, और गुरुजी कृपा से वो ऑपरेट भी हो गए। 12 दिन रहे वो वहाँ पे हॉस्पिटल में, 3 दिन आईसीयू में रहे। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई मुझे वहाँ पे आईसीयू के बाहर बैठे, मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा ऐसी एक टोली वहाँ पे होली खेलते खेलते आई है, मुझे लगा इन्होंने इतर लगा रखा हो। जब मैं अंदर उनसे मिलने जाता था, वो कहते थे देख 4 लोग खड़े हैं वहाँ पे, काले कपड़े डाले हुए हैं, तेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये शायद अब नहीं बचेंगे। 72 के आसपास की एज थी, अल्कोहलिक भी थे, ड्रिंक करते थे। तो मुझे लगता है कि अब बचेंगे नहीं है। और मैं घर वालों को भी नहीं ये बता पा रहा था। जब भी मैं अंदर जाता हूँ मुझसे यही बातें करते इस तरह की वो। अगले दिन मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए जा रहा था, वहां मुझे फ्रेग्रेंस आई, जबकि सब जगह कोई वहां कुछ भी नहीं था, और डोर्स सारे बंद थे, ताले लगे हुए थे। वहां गुरुजी ने इशारा किया। 12 दिन के बाद जब डिस्चार्ज होके आए, तो 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए, मुझे कहते चल सत्संग में चलते हैं। तो मुझे ले गए और गुरुजी ने अपने पास ही बिठा लिया, और मुझे कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, देखेगा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने अपना चोला उतारा, दिखाया मुझे सारा, और जो जो पाइप्स मेरे फादर के लगी हुई थी वो सब एग्जैक्टली वहीं लगी थी। और मैं देखे जा रहा था कि ये सब तो पापा की लगी हुई थी। और गुरुजी फिर इमोशनल हो गए और कहते कि 10 मैं कब तक ऐदा करता रहूंगा। और मैंने गुरुजी को हक किया, और मैं भी इमोशनल हो गया। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, आप है ना थोड़े नाल। और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। 9 साल तक करीब वो रहे। 2017 में वो गए, मार्च में, और बिल्कुल ठीक रहे, कोई दवाई नहीं कुछ नहीं, मस्त रहे वो। और वैसी लाइफ जी जैसे पहले जी रहे थे, खाए पिए मौज मस्ती।
वैसे ही रहे वो। और वो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, कभी किसी सत्संग में नहीं गए, कभी कोई सत्संग नहीं सुना। हम कहते हैं कि घर का एक मेंबर भी खींच के लेके आए, फटाफट वहां तक पहुंचा दिए, जा नहीं रहा तो शायद इसके ऊपर कृपा नहीं होगी। गुरुजी कहते थे एक मेंबर कोई आ गया तो सारी फैमिली ब्लेस है। ये उसका एग्जाम्पल है जो मैं आपको अपने पापा का बता रहा हूँ। कभी कोई सत्संग नहीं हुआ उनके साथ, किसी सत्संग में गए नहीं है, बड़े मंदिर नहीं गए, बद्दी मंदिर नहीं गए, कहीं पे भी नहीं गए वो। मेरे भाई का 2012 में उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आज ही है, ये शाम तक ये पेशेंट इसकी डेथ हो जाएगी, और उनके मुंह पे बोल दिया पीजीआई इमरजेंसी चंडीगढ़ में। उनका ब्लड रह गया था 2-3 ग्राम। और मेरे भाई मुझे मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ देखूं, अब बताओ पेशेंट शाम तक क्या होता, उसी टाइम खत्म हो जाएगा जब डॉक्टर ने बोल दिया कि शाम तक है ये। कह रहे कौन है इनके घर वाले, उनको बता दो। मैंने कहा मैं ही हूँ। कि ये तो शाम तक ही है जी। तो मैंने वहीं से गुरुजी को प्रे किया मन में कि अभी तो उम्र छोटी है इनकी, तब मुझे लगता है 43-44 के आसपास की होगी उस टाइम। और तभी डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने ऑपरेट किया और सारा कुछ करे। 2-3 दिन वहां एडमिट हुए, घर आ गए, ठीक ठाक हो गए। 5 और वैसे ही इमरजेंसी क्रिएट हो जाती थी, और मैं गुरुजी को प्रे करता था, वो फिर ठीक हो जाते थे। 5 साल के बाद करीब तो दिसंबर 2016 में उनकी बहुत तबीयत खराब ज्यादा हो गई, क्योंकि लीवर उनका डैमेज हो चुका था और लीवर सिरोसिस था उनको। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, तो रात को ड्रीम में आए गुरुजी, और मैंने फिर उनको प्रे किया, गुरुजी आप डरते डरते कि अब मैं आपको बोलूं भी कितनी बार, क्योंकि ये फिर ड्रिंक कर लेते हैं, आप बचाते हो लेकिन मैं कितनी बार आपको बोलूंगा। मैं बोलने ही लगा गुरुजी देख लेना। गुरुजी ने मुझे डांट दिया, बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई। और गुरुजी ने ऐसे माथा पकड़ा हुआ था अपना, जैसे टेंशन में होते हैं। सुबह मैं उठा और मैं समझ गया कि मुश्किल है। 3 महीने के बाद वो चले गए, और बड़ी दर्द में रहे वो, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन सारा दिन वो चिल्लाते ही रहे, सारा दिन नॉन स्टॉप चिल्लाया, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी ले जाओ, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी ले जाओ। और सुबह 4 बजे वो निकल गए। मैंने गंगा जल उनके मुंह में डाला और वो गए। करीब लगता है 24 घंटे वो लगातार चीखते रहे होंगे। 24 नहीं रहे होंगे तो 17-18 घंटे तो जरूर चीखे होंगे वो। उसके 15-16 दिन के बाद ही, उनकी तो 13वीं होके हटी थी, 1-2 दिन के बाद ही फादर एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक। 5 मिनट में ही चले गए। एज थी उनकी करीब 80 के आसपास। दोनों चले गए, और 4 साल के बाद जब वो जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से फोर फादर्स बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं वो, तो 4 साल के बाद जो पंडितों को देना करना होता है सारा कुछ, कि अब ये जो है वो जो बताते हैं शास्त्र और ये पंडित वगैरह बताते हैं कि अब वो प्रेत योनि में नहीं जाता, तो जो इंसान है वो सोल जो है वो पितर बन जाते हैं हमारे। तो उसका जो तामझाम करना था अगले दिन पंडित को बुला के, और इंडियन जो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दोनों की डेट एक ही आई, 15-15 दिन का पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष, तो उनकी एक ही डेट आई ऑलमोस्ट। तो अगले दिन वो होना ही था। तो रात को मुझे ड्रीम आया, कैलाश पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, गुरुजी का लाउड बहुत ज्यादा। नीचे मानसरोवर लेक है और उसके पास से वो निकल रहे हैं दोनों। और जैसे साधु संत कुंभ के मेले में डांस करते झूमते जाते हैं ना, वो वैसे झूम रहे हैं, हाथों को दोनों को ऊपर किया हुआ है, और गुरुजी का मंत्र जाप जोर जोर से कर रहे हैं। और इतनी मस्ती में है, हंसते हुए जा रहे हैं मानसरोवर लेक के पास से, और कैलाश की तरफ को देख रहे हैं, कभी माथा टेक रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी हाथों को ऐसे ऐसे करके नाचते हुए जा रहे हैं वो। मेरे फादर कभी गुरुजी के पास गए नहीं, कभी कोई सत्संग सुना नहीं। तो जो नई संगत है, अगर वो खींच खींच के लाना चाहते हैं, ये सिर्फ मोह है उस शरीर के साथ, अदरवाइज वो ब्लेस हो ही चुके हैं। सबकी ब्लेसिंग्स भी अपनी अपनी है, एक जैसी हो भी नहीं सकती। 4 मेंबर घर के होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स अलग अलग होंगी, लेकिन ब्लेसिंग्स जरूर होंगी, पक्का ब्लेस होंगे वो। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि घर का कोई मेंबर नहीं गया तो शायद उसके कर्म ऐसे हैं वैसे हैं, वो ब्लेस हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मुझे किसी ने डिच किया 2009 में, तो मुझे भी मेरी हालत इस तरह से होगी, तब गुरुजी ने मुझे संभाला कि, और मुझे फिर गुरुजी ड्रीम में आए, और मैं संगत में बैठा हुआ था, गुरुजी उठ के आए और मेरे पास आके बैठ गए। गुरुजी ने मुझे मनाने के लिए थोड़े से इधर उधर मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ किया, तो मैंने देखा नहीं, मैं गुस्से में था। फिर गुरुजी कहते हैं कि देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। तो मैंने कहा कैसे चलेगा गुरुजी? तो गुरुजी ने इशारा ऊपर की तरफ किया, उंगली ऊपर की तरफ किया, आसमान की तरफ, कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, उदे काम करने दे तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा।
गुरुजी ने इशारा किया कि देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, देखता चल, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। ये था तो मेरे लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो सबके लिए है। वो मास्टर है और वो उनके काम करने के तरीके अपने हैं, सबके लिए। और यहाँ कौन किसी का है ये तो सबको पता ही है, लेकिन गुरुजी ने बोला तो बात पक्की होगी। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। सब सभी आगे उसमें, जो बहुत ज्यादा नजदीकी मामला होता है वो भी आगे। तो बहुत सी चीजें देखी हमारी लाइफ में, कहाँ मेरी लाइफ जा रही थी, कहाँ मैं नॉन बिलीवर, कहाँ मुझे गुरु से किसी से दूर दूर तक लेना देना नहीं, कहाँ गुरुजी ने मुझे कैसे मोड़ा, कहाँ आगे पहुंचा दिया, मुझे संभाला, मेरी फैमिली को संभाला, मुझे फैमिली में वो सारी जिम्मेदारियों के साथ मुझे वो आगे बढ़ाया, और फिर से वो रिलेशन सारे सही किए, मेरे को बचा लिया, मेरे भाई को बचा लिया, फादर को बचा लिया। और मेरी जो आगे जितनी सारी चीजें थी लाइफ की, वो सारी तो गुरुजी के हाथ में है ही, हम सबकी हैं। गुरुजी डायरेक्ट करते हैं वो। उसके साथ साथ गुरुजी स्पिरिचुअल जर्नी भी हमारी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बारीक चीजें हैं जो गुरुजी हमें बता जाते हैं, बस वो पकड़नी होती है। आसपास घट रही होती हैं वो, गुरुजी कब आके चले जाते हैं और कब हमें वो गाइड करके चले जाते हैं, बस उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। अब देखिए, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में कहते हैं कोई चंगी चीज में तो नहीं मांगता। दैट मीन्स जब तक गुरुजी रहे हैं, या जब तक ये बात, जिस दिन ये बात बोली है, तब तक किसी ने वो चीज मांगी ही नहीं, लेकिन जाते रहे गुरुजी के पास। अगर कोई मांगता तो गुरुजी कह देते कि 5-6 लोग ही हुए हैं अभी तक जिन्होंने मांगी है। इसका मतलब किसी ने भी नहीं मांगी, किसी ने वो चीज अच्छी मांगी नहीं, तो चीज कौन सी थी जो मांगते रहे? और उस चीज से गुरुजी बेचारे दुखी होते होंगे कि मैं ये सब करने के लिए आया हूँ। कहाँ महाशिव और कहाँ हमारी डिमांड? फिजिकल फॉर्म में ही नहीं हम मांग सके। आज भी अगर कोशिश करके देखें तो चंगी चीज फिर भी कोई नहीं मांग पाएगा। चंगी चीज मांगने के लिए ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। लगता है ऐसा कि ये सारा कुछ छूट जाएगा, लेकिन गुरुजी कुछ छूटने नहीं देते हैं। वो तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं। बहुत, अब देखिए बहुत ऐसी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई कि लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे कैसे गुरुजी चेंज करते हैं, कैसे हमारी लाइफ को संभालते हैं, धीरे धीरे करके हमें गाइड करते हैं, हमारे परिवार को भी संभालते हैं। न सिर्फ शरीर से रिलेटेड चीजें, सोल से रिलेटेड चीजें भी गुरुजी दोनों ही तरफ हमें गाइड करते हैं, संभाल संभाल के हमें आगे लेके जा रहे हैं हम सारी संगत को। तो हम सारी संगत की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। और हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। सिखाने वाले सिर्फ गुरुजी होते हैं, बाकी सब हम लोग एक दूसरे के लिए जरिया बनते हैं। और ऐसे ही गुरुजी इस सारी जर्नी को आगे बढ़ाते रहे। और बहुत सी गलतियां हो जाती होंगी हम सबसे, लेकिन गुरुजी हमें संभालते हैं और ऐसे ही गाइड भी करते रहे वो। और गुरुजी का आना सफल हो पाए, उसके लिए हम हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते रहें और वो कदम आगे बढ़ते रहें जिन कदमों को बढ़ाने के लिए गुरुजी आए हैं और हमें अपनी शरण में लिया है। खैर, बहुत टाइम हो गया, फिर कभी और। आप सभी का धन्यवाद, और सुरेश अंकल आपका और मल्टीलिंगल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी। जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म से। थैंक यू पंकज गौतम अंकल जी फॉर शेयरिंग प्रेशियस एक्सपीरियंस एंड टाइम स्पेंड विद गुरुजी महाराज। आपने तो इतनी सिंपल वर्ड्स में हमें इतने सारे संदेश दिए ना, हमारी सारी संगत को इतने सिंपल वर्ड्स में। सच में बहुत डिवाइन सत्संग था अंकल आज आपका, जो आपने अपने एग्जाम्पल देके हमें समझाया है ना कि कुछ लोग संगत नहीं भी होते और कुछ कुछ ऐसे काम कर जाते हैं ना जो सच में टच कर जाते हैं। और आपके ये सत्संग शेयरिंग जो एग्जाम्पल है ना, सच में हमें बहुत टच किया है कि कोई आपको मिला और उसने पहले आपको सॉरी बोला और आप चुप गए। और मैं सोचती हूँ कि हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। आपने ये हमें सत्संग में बताया ना कि हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हमने करना है पहले। अगर कुछ आपसे वो चूक हुई, आपने शेयर किया ना, सच में बहुत अच्छी था। और अंकल, एक तो आपकी जो मैं आपकी आवाज है ना, ये मैं सुनने के लिए मतलब आपने आपके लिए सोच रही थी कि अंकल कब बोलेंगे गुरुजी के वर्ड्स।
जब आपने वो बोले तो मेरी मैं आंखों से अभी पानी निकल गया। सच में अंकल, आप जब बोले ना कि हैं गुरुजी दी फोटो लेके गए तुसी, और गुरुजी के वर्ड्स जब आप बोलते हो ना, वो तो सच में आपके सत्संग से एक तो स्माइल तो आई, पर साथ में ही आंसू निकल गए जो जब आप गुरुजी के वर्ड्स बोलते हो। सच में थैंक यू सो मच अंकल, आपका सत्संग शेयरिंग करने का और हमें इतने ये मैसेजेस देने का। मुझे श्योर है संगत को भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, और कुछ लोग मेरे को लगता है वो हैंड रेज कर रहे हैं। किरण पाठक पता नहीं अब होस्ट आंटी, ये किरण पाठक आंटी हैंड रेज कर रहे हैं। ये हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे रिलेशन में मासी जी लगते हैं, किरण आंटी। तो दिल्ली शायद वो गोविंदगढ़ से कुछ कहना चाहते हैं, तो आंटी प्लीज शायद इनको कुछ कहना अनम्यूट चाहते करें। प्लीज आंटी इनको अनम्यूट करें, किरण पाठक आंटी को। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, पंकज, जय गुरु जी ब्यूटीफुल मासी जी। सत्संग, ब्यूटीफुल। आई बार हमें हमेशा हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और गुरु जी ऐसे ही हमें सत्संग सुनाते रहे। आज मैं लेट होगी सुनने को थोड़ा। हेलो 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 हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने आपके सत्संग में, तो हर बार मैं नया कुछ मिलता मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं बहुत से रिश्तेदारों को लेके गया, तो बहुत कम जुड़े और ना के बराबर जुड़े, लेकिन ये किरण आंटी हैं जो जुड़े, और जिस दिन मुझे पता चला कि ये जुड़े हैं, है। मुझे अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हुई, वो मैं बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तड़पता था मैं कि ये लोग हमारे फैमिली के रिश्तेदार लोग जुड़े, लेकिन वो उस तरह से नहीं जुड़े जैसे आप सारे जुड़े हुए हो। वो पता लग जाता है, वो तो ये है कि कभी कभी का हो गया, लेकिन जिस तरह से ये जुड़े तो मुझे बहुत खुशी हुई। और गुरुजी ऐसे ही इनके ऊपर कृपा बना के रखे, और ये बड़ी जर्नी फास्ट जय है गुरु इनकी। जी, जय गुरु जी। आज मेरे को लेट पता चला, मैं सत्संग में से आई थी अभी, तो मैंने देखा कि वो पंकज का सत्संग है, तो मैंने फटाफट लगाया अभी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप सभी का धन्यवाद। सच में अंकल हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं आपका सत्संग सुन के, और गुरुजी के द्वारा दिए बिल्कुल गए मैसेज जो आप बोलते हो ना, वो सुन के हम सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू सो सच मच में, अंकल सच में। फॉर कमिंग, और जय हमें ये गुरु जी, जय सत्संग गुरु। आपने सुनवाया और इतने सारे मैसेजेस दिए। और बस हमने आप आपसे सीख लिया कि गुरुजी से बस अच्छी चीज यही मांगनी कि गुरुजी सही अपने बात है, चरणों में लगा के रखो, बस। बिल्कुल। और जय बस गुरु। यही चाहिए हमें गुरुजी से। थैंक यू आप अंकल, सबका थैंक यू बहुत बहुत मल्टीलिंगल जूम आप प्लेटफॉर्म की तरफ से। आप जय आप गुरु अंकल सभी आप जी। कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने कहा आप सभी का धन्यवाद, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी। होस्ट आंटी प्लीज अनम्यूट संगत जी फॉर आज्ञा। हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी प्लीज संगत जी से आज्ञा दिलवाएं। जय गुरु, शुक्राना महाराज, शुक्राना गौतम अंकल, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज्ञा गुरु जी, थैंक यू शुक्राना अंकल। मेरे जय मालिक। गुरु जी, जय गुरु थैंक यू जी, गौतम बहुत बहुत अंकल। शुक्रिया अदा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु अनंतम जी, अनंतम शुक्राना अनंतम मेरे मालिका, जय गुरु